तो एक बार जब बेसिक्स आप सीख लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा एडवांस बेसिक मैं कहूँगा आ जाता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे सेलेक्ट करें, कॉपी करना अलग अलग वेज से, रीसाइजिंग करना, लेयर पैनल के बारे में अच्छे से आपने समझना पड़ता है, फिर ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग, और भी छोटे छोटे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम आज की क्लास में समझेंगे एक एप्लीकेशन के थ्रू और छोटे छोटे शेप्स के थ्रू भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 3, वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ट्यूटोरियल आपके लिए। यूआई के अंदर जो भी कुछ बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट्स ही होंगी, कोई ना कोई शेप्स होंगी, तो उनके बारे में हम सीखेंगे कैसे कॉपी करना है, सिलेक्शन करना है, रीसाइजिंग करनी है, लेयर पैनल को समझेंगे, ग्रुप अनग्रुप करना, लॉक करना, बहुत कुछ है सीखने के लिए, क्योंकि इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए शेप्स के थ्रू क्विकली भी बताऊंगा मैं आपको, और एक प्रॉपर यूआई बनी हुई है एक एप्लीकेशन की, उसके थ्रू भी बताऊंगा कि यही वाले फीचर्स एक रियल प्रोजेक्ट में कैसे काम आते हैं। तो मोस्टली आपको यूट्यूब वीडियोस मिलती होंगी जिसमें इस तरह की शेप्स को यूज करके ऑटो लेआउट भी बता देते हैं, या फिर कुछ इस तरह के ऑप्शंस को बता दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे एक्चुअल में आप कहाँ इनको यूज करेंगे वो एग्जांपल्स के साथ में आपको बताने वाला हूँ। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन को। तो सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे आप देखिए कि आपका टूल ये एक्टिवेट होना चाहिए, और या फिर ये आपने वी प्रेस किया हो। ओके, जैसे आप क्लिक करते हैं किसी पे तो वो सिलेक्शन हो रहा होता है, वो सेलेक्ट हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन जैसे किसी और पे क्लिक करते हो तो पहले वाला ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है, राइट। और अगर इनको एक साथ करना है आपने तो आप ड्रैग करते हुए ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये एक साथ सेलेक्ट हो गया। या आपने ये दोनों करने थे एंड एक ये वाला करना था, अब शिफ्ट के साथ आप क्लिक करते हो तो ये हो गया सिलेक्शन, यानी शिफ्ट एक क्लिक किया, अब शिफ्ट के साथ दूसरा क्लिक कर रहे हो, तीसरा क्लिक कर रहे हो, तो इस तरह से एक एक करके भी आप सिलेक्शन कर सकते हो, या इनमें से चॉइस कर सकते हो कि मैंने ये दो करने थे, शिफ्ट के साथ आपने क्लिक किया है। तो ये तो था सिलेक्शन का। अब हमारा सेकंड टॉपिक है कॉपिंग। कॉपी कैसे करेंगे? कॉपी करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन कौन सा मेथड कब यूज करेंगे वो भी देखेंगे। तो सिलेक्शन तो देखिए कर ही रहे हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है इधर उधर, तो सिलेक्शन का हमने किया था। लेकिन अब हमारा है कॉपी करने का ऑप्शन, राइट। तो कॉपी देखिए, पहले तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू बता देता हूँ कॉपी करने के मेथड्स हैं। आपने क्या करना है, किसी पे भी क्लिक करना है, इसी की कॉपी बनानी है, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देंगे तो आपकी ये कॉपी रेडी हो जाती है, लेकिन वो उसके ऊपर ही होती है। इसी तरह से कंट्रोल डी करते हैं तो डुप्लीकेट हो जाता है, उसी के ऊपर ही एक कॉपी आ जाती है जो आप देख पा रहे हैं। ओके, राइट। अब क्या करना है आपने, देखिए ऑल्ट के साथ अगर आप क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं तो कॉपी भी हो जाती है और वो ऑब्जेक्ट नीचे भी आती है, लेकिन ये देखिए इधर से इधर किसी भी तरीके से मूव हो रही है। कर्सर मेरा थोड़ा सा इधर गया तो उसके सीध में नहीं आया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कॉपी भी होके आए और बिल्कुल इसके सीध में आ जाए, तो उसके लिए आपने ऑल्ट प्रेस करने के साथ साथ शिफ्ट भी प्रेस करना है। तो ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हुए लेके आएंगे तो देखिए मेरा कर्सर से गलती से इधर उधर मूव कर रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सामने ही आ रही है उसकी कॉपी होके। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही कॉपी होगी, तो आप ये मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, उनकी एक साथ कॉपी कर सकते हो इस तरह से, राइट। आप क्लिक करके शिफ्ट के साथ ये दो बीच वाले सेलेक्ट किए, कॉपी कर रहे हो तो ये कॉपी हो गया। इसी तरह से मान लेते हैं कि आपने एक ये बटन बना लिया, पहले से एक शेप है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इनको ऐसे सेलेक्ट कर लिया और ऐसा ही बटन आगे भी चाहिए आपको, तो इस पे आप ऑल्ट प्रेस करेंगे। अब आपने ये तो है नहीं कि कंट्रोल डी करेंगे फिर इसको यहाँ पे लेके आएंगे फिर कंट्रोल डी करेंगे, ये नहीं करना आपने। अभी के लिए क्या है, आप क्लिक करो, आप ये ऐसे सेलेक्ट कर लो, ऑल्ट के साथ में आप शिफ्ट प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे तो जहां पे भी रखना है आपने रख दिया एक बार बटन। ओके, अब आपने कंट्रोल डी करना है, तो ये देखिए इस तरह से अपने आप सेम गैप लेते हुए अपने आप ये आगे बढ़ के कॉपी हो रहा है। अब रीसाइजिंग की बात, तो कॉपी करके मैं एक बार नीचे ले आता हूँ, इसे रीसाइज करके देखते हैं। तो रीसाइजिंग में कुछ ऑप्शंस हैं हमारे, जैसे कि अगर मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए रीसाइज हो रहा है। इस कॉर्नर पे क्लिक करके करता हूँ तो इस साइड में रीसाइज होगा। मैं चाहता हूँ कि ये हाइट और विड्थ एक साथ हो रीसाइज, तो शिफ्ट के साथ में क्लिक करूंगा और फिर ये करूंगा तो ये देखिए इस तरह से हाइट विड्थ एक साथ में रीसाइज हो रही है। मैं अगर ऑल्ट और शिफ्ट को क्लिक करते हुए फिर रीसाइज करूंगा तो ये चारों तरफ और इक्वल हाइट विड्थ में रीसाइज होगा, राइट। इस तरह से काम करता है, और यही रीसाइजिंग आप चाहो तो यहाँ से भी वैल्यू चेंज की जा सकती है। अब यहाँ पे एक इंटरफेस का एक और भी मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको, कि जब भी ये चेंज करना है, ये यहाँ पे चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है वैल्यूज, कीबोर्ड से एरो अप एंड डाउन करते हुए भी ऐसे वैल्यू चेंज कर सकते हो। देखो आप देख पा रहे हो कि ये चेंज हो रही है इस तरह से। शिफ्ट के साथ में अगर एरो को क्लिक करोगे तो ये थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज को एक साथ लेके चल रहा है, देखिए किस तरह से। ओके, तो जल्दी जल्दी ये होगा।
दूसरा ये यहाँ पे हवर करते हैं तो आपको एक एरो दिखाई देती है, इस पे क्लिक करके आप इधर इधर ड्रैग कर सकते हैं। ये अगर आप एंड आ गया स्क्रीन का तो भी अगर आप ड्रैग किए जा रहे हैं तो वो देखिए एक्चुअल में इधर से निकल के आ रही है, ये देखिए यहाँ से गई और वहां से निकल के आ रही है। तो ये आप कंटिन्यूसली आगे से आगे इसकी साइजिंग रिसाइज कर सकते हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपका यहाँ पे ये वाला, राइट, ये एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि आप हाइट और विड्थ एक साथ ही कम ज़्यादा होगी। ये देखिए अगर मैं इसको करता हूँ, ये देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में अपने आप ही वैल्यू चेंज हो रही है, ये देखिए इस तरह से। और इसे रिमूव कर देता हूँ तो ये कनेक्शन भी यहाँ से हट गया और ये अभी एक ही साइड से होगा, हाइट या विड्थ वाले साइड से। इसके अलावा इसको आप रोटेट कर सकते हैं, इस तरह से रोटेशन भी हो जाएगा, राइट। ओके, रीसाइजिंग हो गई है। और यही रीसाइजिंग अगर हमारी एप्लीकेशन में करनी पड़ती तो हमें कहाँ कहाँ नीड हो सकती है। फॉर एग्जांपल आइकन को छोटा बड़ा करना है, अब मैं ऐसे करता तो ये हो सकता है कि ऐसे या ऐसे हो जाता, तो इसे आपने शिफ्ट के साथ में करना है हमेशा। ये देखिए शिफ्ट के साथ में हो रहा है, या आप यहाँ से वैल्यू फिल करके भी इसे इसका रीसाइजिंग कर सकते हो। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे उसको आपने रीसाइज करना है, शिफ्ट के साथ कर रहे हो तो कुछ इस तरह से रीसाइज होगी। अब लेयर्स को समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइड है ये पूरी लेयर्स की है, ये देखिए ये पूरी लेयर्स हैं। और यहाँ पे मेरे देखिए दो पेज रखे हुए हैं, एक ये पेज है और एक ये पेज है। तो मैं इनको यहाँ से, ये छोटी सी एरो देख रहे हो आप, यहाँ से कोलैप्स भी कर सकता हूँ, राइट। मैंने कहीं पे भी क्लिक नहीं किया हुआ और अब यहाँ से मैंने कोलैप्स कर दिया। तो एक ये और एक ये दो हमारे यहाँ पे पेजेस पड़े हैं और ये एक टेक्स्ट बाहर पड़ा हुआ है। तो इस पेज के अंदर देखिए बहुत सारी लेयर्स होंगी। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो ये देखिए बहुत सारी लेयर्स। यहाँ होवर कर रहा हूँ तो जूम कर लेता हूँ। यहाँ हवर करने से मुझे यहाँ पे हाईलाइट होके भी दिखाई दे रहा है, या मैं यहाँ पे हवर करूँगा तो मुझे यहाँ लेयर पैनल में भी हाईलाइट होके दिखाई दे रहा है। ओके, ये देखिए कि ये कौन सी ऑब्जेक्ट है, लेयर में कहाँ पे है वो। तो मैंने क्लिक किया तो वो यहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाता है, या मैंने यहाँ क्लिक किया तो वो वहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, वाइस वर्सा। ओके, तो ये लेयर्स कैसे काम करती हैं एक्चुअल में, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे। ये मुझे यहाँ नेम लिखना है फॉर एग्जांपल, ओके। एंड अभी मैं नेम लिखने लगता हूँ यहाँ पे। ओके, ये देखिए नेम लिखा लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, इट मीन्स क्या है कि आपकी जो टेक्स्ट वाली लेयर है वो इस वाली लेयर के बैक साइड में इसलिए नहीं दिखाई दे रही। तो आपको इसे अबोव लेके आना पड़ेगा, ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो ऊपर कैसे लेके आएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए क्लिक किया हुआ है इस लेयर को, ये देखिए क्लिक किया हुआ है मैंने। तो ये कहाँ है, ये देखिए उस पूरी लिस्ट में बिल्कुल नीचे है। ये वाला देखिए ये तो अलग ही है, पेज ही अलग है हमारा ये वाला, लेकिन ये लेयर जो है टेक्स्ट वाली ये बिल्कुल नीचे है। आप इसे अप लेके आ सकते हैं ऐसे ड्रैग करते हुए, देखिए ऊपर लेके आ सकते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर आ गया लेकिन मुझे इसके ऊपर लेके आना है। तो ऊपर नीचे लेयर को लेके जाना है, इसके लिए कंट्रोल और ब्रैकेट क्लोज को क्लिक करते हैं। एक एक करके देखिए लेयर ऊपर आ रही है। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है जब तक इस लेयर के ऊपर ये नहीं आएगी। तो धीरे धीरे करते हुए मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ। ये देखिए मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। अब ये कहीं पे आ गई, देखिए ये आ गया, बिल्कुल ऊपर आ गया ना टॉप पे। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या, देखिए बिल्कुल नीचे अगेन मैं ले आया, एकदम से बिल्कुल टॉप पे लेके जाना है। तो ऑल्ट कंट्रोल और ब्रैकेट क्लोज पे क्लिक करूंगा तो बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। ये देखिए लेयर में एकदम से टॉप पे आ गया। तो अब मैं इसे इस तरह से रख सकता हूँ कहीं पे भी, जहाँ पे भी रखना हो मैंने। तो इस तरह से लेयर्स जो हैं अप एंड डाउन होती हैं। और हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से अप एंड डाउन ये लेयर्स बनती हैं। ओके, इसके अलावा लेयर्स को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको इसमें कुछ आइकन्स दिखाई देंगे। जैसे टेक्स्ट का है तो ये टेक्स्ट का आइकन आ रहा है, यहाँ पे ये ग्रुप का आइकन कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी हम ग्रुप बना के देखेंगे। और इसके अलावा लॉक और हाइड करने का ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली लेयर सेलेक्ट की है तो आपको यहाँ पे ये लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली। ओके, ये सबसे ऊपर है, इसीलिए अगर मैं इसे इधर से इधर मूव करता हूँ तो ये सबके ऊपर से दिखाई दे रही है। ओके, इसको सबसे नीचे लेके जाना है मैंने, अगर तो ऑल्ट कंट्रोल और ब्रैकेट ओपन को क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल नीचे चले जाएगा। अभी देखिए लेयर जो है ये यहाँ आ गई है बिल्कुल नीचे, ये देखिए यहाँ पे आ गई है। और अब मैं अगर इसको मूव करता हूँ तो ये सबके पीछे है, देखिए हर एक चीज के पीछे है। तो लेयर्स ऐसे काम करती है ऊपर नीचे। ओके, तो मैं सबसे ऊपर लेके आता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल और ब्रैकेट क्लोज, ये बिल्कुल टॉप पे आ गई। राइट, अब इसे मैं लॉक करता हूँ। मान लेते हैं कि मुझे कुछ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही मुझे इन आइकन्स को मैंने लॉक करके रखना है, या ये सर्च बार जो है मैंने मूव करनी ही नहीं है। तो मैंने इसे सेलेक्ट की और ये देखिए यहाँ पे जो लॉक का आइकन आ रहा है इस पर मैंने क्लिक किया और अब ये लॉक हो चुकी है लेयर। देखिए मैं इसको मूव करूंगा तो ये मूव ही नहीं हो रही है, देखिए मूव नहीं हो रही है, पूरा मूव हो रहा है लेकिन ये अकेली
ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं हो रही है, अकेली शेप नहीं हो रही है। यही काम आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखिए लॉक अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है, शॉर्टकट भी इसकी आ रही है शिफ्ट कंट्रोल और एल प्रेस करने से, ठीक है। अब ये वापस से ये देखिए अनलॉक हो गया है। तो लॉक अनलॉक करने की नीड इस वजह से पड़ती है अगर हमें हमारे डिज़ाइन में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमने मूव करना ही नहीं है, गलती से भी ना हो जाए, तो उसे कंट्रोल शिफ्ट और एल कर दो, लॉक हो जाएगी, और कंट्रोल शिफ्ट एल फिर से करेंगे तो अनलॉक हो जाएगी। अब ग्रुपिंग को समझ लेते हैं। देखिए ग्रुपिंग क्या है एक्चुअल में, ये ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैंने एक ग्रुप बना के रखना है, या फिर मान लीजिए कि ये दोनों को अलग ग्रुप बनाना है, इनका मैंने अलग ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप बना भी किस लिए रहे हैं वो भी हम रियल प्रोजेक्ट के थ्रू ही समझ लेते हैं। ग्रुपिंग कैसे काम करती है, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये तीनों जो आइकन्स हैं वो एक साथ ही मूव होंगे इधर से उधर, हालांकि नहीं करने, अगर करने पड़े तो इन तीनों को ऑफकोर्स हम एक ग्रुप बना के रखें। और ये वाला इस साइड में, इसे भी सिलेक्ट कर लो, इसे भी एक ग्रुप बना दो। तो ये क्या हुआ, अभी ये सारा ग्रुप बन गया। आप चाहें तो इसे अनग्रुप कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल और जी प्रेस करेंगे तो ये अनग्रुप हो गए फिर से। ओके, इसी तरह से एक्चुअल में जिन्हें हमें ग्रुप करना पड़ेगा जो प्रोजेक्ट में, वो क्या है, ये शेप अलग पड़ी है, ये टेक्स्ट अलग से रखा था हमने, इसके ऊपर बना के रख दिया मान लेते हैं, तो इन्हें तो ग्रुप रखना पड़ेगा क्योंकि इनको तो एक साथ ही मूव करना है इधर से उधर। अब आप कहेंगे कि मूव करने के लिए तो सिलेक्शन आपने बताया था, ड्रैग करके सेलेक्ट कर लो और फिर इसे इस तरह से मूव कर सकते हो। ओके, हर बार क्यों ड्रैग करना, हमें पता ही है ये दोनों एक साथ ही मूव होने, तो क्यों ना एक बार इसको ड्रैग करके दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल जी कर दें, और यहाँ देखिए एक ग्रुप बन गया है ये, और इसका आइकन भी कुछ इस तरह का आइकन बन के आ गया है। इसे अगर हम क्लिक करें तो इसके अंदर ये हॉरर नाम का टेक्स्ट और ये पीछे वाला रेक्टेंगल रखा हुआ है, ये हमारा एक ग्रुप है। ओके, तो ये ग्रुप था। अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट ये देखिए इस तरह से मूव कर पाऊंगा। तो इसी तरह से ड्रैग किया, इसे ग्रुप बना दिया, इसे भी ग्रुप बना देते हैं, एंड ये भी ग्रुप बन गया। अब मुझे पता है कि ये इंडिविजुअली तो ग्रुप होने ही चाहिए थे, लेकिन ये चारों भी अपने आप में एक ग्रुप बनने चाहिए, क्योंकि इनको मूव करना हुआ ऊपर नीचे तो मुझे करना पड़ेगा, इजीली हो जाए। तो इसे फिर से कंट्रोल जी करूंगा तो ये सारा भी अपने आप में एक ग्रुप बन गया, जिसके अंदर ये देखिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं, यानी 4 ग्रुप्स इसके अंदर रखे हुए हैं, और ये मेन ग्रुप है। अब मान लेते हैं कि मुझे कॉमेडी की जगह कुछ और लिखना है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, इधर डबल क्लिक किया तो ये ग्रुप सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे भी देखिए ग्रुप हो गया, फिर अगेन मैं क्लिक करूंगा, अब अंदर जाके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुई है, अब मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। एक और मेथड भी है कि मुझे बार बार पहले इस पे क्लिक किया, ये सेलेक्ट हुआ, फिर इस पे क्लिक किया, ये हुआ, ये ना करना पड़े, तो डायरेक्ट भी मैं इसी पे जा सकता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो मैं वो सारे ग्रुप के अंदर से अंदर होते हुए डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकता हूँ, और फिर मैं चेंजेस कर सकते हैं। तो अब ये क्या हुआ है, ग्रुप के अंदर ग्रुप बन गए, इसे नेस्टेड ग्रुपिंग कहते हैं, कि ये पूरा एक ग्रुप था, उसके अंदर फिर ग्रुप है, राइट। ऐसे ग्रुप के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। अब ये बहुत सारे ग्रुप्स इसलिए बनाने पड़ सकते हैं कि ये तो पूरा एक है, लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए इतना पूरा एक सेक्शन है। तो मैं क्या करूंगा अभी, इसे और देखिए इसे पूरे को एक ग्रुप कर लूंगा, क्योंकि ये पेंसिल और ये आउटर अलग अलग था। ओके, ये हो गया, एंड इसे इन दोनों को कंट्रोल जी किया, ग्रुप हो गया। तो ये एक ग्रुप है। क्यों इसको एक साथ एक ग्रुप बनाया, क्योंकि इसे हमेशा ऐसे मूव करने की नीड होगी। ये नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट को ऊपर कर दूंगा, ये हमेशा सामने रहना है, इसलिए इसको ग्रुप कर लिया। अब इसे और इसे सेलेक्ट करो, कंट्रोल जी करो, अब ये पूरा एक ग्रुप बन गया। ओके, तो अब ये एक सेक्शन है जिसको हमने पूरा एक ग्रुप बना लिया। हालांकि आगे ऑटो लेआउट वगैरह सीखेंगे तब ये ग्रुप्स की नीड नहीं होगी इतनी ज़्यादा, तो हम वो भी मेथड देखेंगे। ओके, तो ये ग्रुप बन गया। अब देखिए ये भी है, इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी करो, ये ग्रुप बन गया, और ये सारे अलग अलग पड़े हैं, देखो किसी को भी मूव करना पड़ा, ये पूरा कार्ड एक साथ मूव करना पड़ा, तो हर बार मुझे ऐसे सेलेक्ट करके ऐसा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ये क्यों ना एक ग्रुप बना दिया जाए। तो ग्रुपिंग करते टाइम भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, ऊपर या नीचे ऐसे करना पड़ सकता है कल को, राइट। तो क्यों ना इन तीनों को एक ग्रुप बना के रख लें। ओके, एंड हो सकता है जब इसे मूव कर रहे हैं तो इसे भी मूव करना पड़े, तो ऐसे और ऐसे एक साथ मूव करने की नीड हो सकती है। तो अब मैं इसे भी ग्रुप बना लेता हूं। तो ये एक पूरा एक ग्रुप है जिसके अंदर में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये पूरा ग्रुप है और एक ऑब्जेक्ट ये वाला ग्रुप है। ओके, लेकिन मुझे तो इस पूरे को चाहिए, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये पूरा सेलेक्ट करूंगा और अब इसे कंट्रोल जी कर लूंगा। तो अब हमारा एक बड़ा ग्रुप बन गया, ये पूरा ऐसे मूव कर सकते हैं। उसके अंडर में इसे इसे सिर्फ अप डाउन करना पड़ा तो मैं सिर्फ इसे कर सकूंगा,
अगर मुझे सिर्फ इन तीनों को करना है तो अगर डबल क्लिक फिर से करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसे मैं इस तरह से मूव कर सकता हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा जब भी आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, अगर प्रॉपरली ग्रुपिंग की हुई है, राइट। तो एडिटिंग बड़ी ईजी हो जाएगी। अब ये पूरा है, अब ये एक साथ होना चाहिए, इस पूरे को सेलेक्ट किया और कंट्रोल जी कर दिया, तो अब ये पूरा एक सेक्शन ग्रुप हो गया, ये पूरा एक सेक्शन ग्रुप हो गया। इन सारों को एक साथ किया जा सकता है। इसी तरह से ये सारे ग्रुप्स बन सकते हैं इजीली। तो यहाँ वीडियो में भी आपने सिलेक्शन, कॉपिंग करना, रीसाइजिंग करना, लेयर्स क्या होती हैं, लेयर पैनल किस तरह से काम करता है, लेयर्स को अप डाउन लेके आना वो सीख लिया है, ग्रुपिंग करना, अनग्रुपिंग करना वो सीख लिया है आपने, और लॉक अनलॉक करना सीख लिया है। तो आपने अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स के साथ में किस तरह से हम बिहेव करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो अभी तक सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं कॉन्स्टेंट एंड पोजीशंस को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल सिंबल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें।